आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों वह जेंडर बायस नहीं भाई, कल मैं बताऊंगा मेल। वैसे देखिए क्वालिटी सेम है बट थोड़ा सा फीमेल्स की अगर बात करते हैं तो ज़्यादा हो जाता है ये नार्सिसिस्टिक बिहेवियर। एक और आपको फैक्ट बताता हूं, नार्सिसिस्ट आदमी ज़्यादा होते हैं। आदमियों को पैम्पर ज़्यादा किया जाता है थोड़ा सा कि अरे भैया अकेला लड़का है, और आइसोलेशन ज़्यादा होता है, उनकी इच्छाओं को ज़्यादा मारा भी जाता है। तो इसीलिए नार्सिसिस्टिक बिहेवियर आपको आदमियों में ज़्यादा मिलेगा बट औरतों में भी मिलता है और अच्छा खासा मिलता है। तो हम बात करते हैं 4 साइंस, लेकिन आज डार्क साइकोलॉजी का हमने एक दिन के लिए ऑफर निकाला है तो आज ही खत्म हो जाएगा ये। तो एक दिन में आप पॉजिटिव कूपन कोड यूज़ करें, आपको ये कोर्स 500 रुपये का मिलेगा। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास ने बताया है कि अगर आप मैनिपुलेशन से बचना चाहते हैं, अगर आप परसुएशन और इन्फ्लुएंस किस तरीके से जो डार्क पर्सनालिटी है इसको यूज़ करती है, माइंड गेम्स या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कैसे होता है, कैसे मैनिपुलेशन को अवॉइड कर सकते हैं, ब्रेन वॉशिंग टेक्निक्स, कल्ट्स, साथ ही साथ एक स्कूल, घर पे, वर्क प्लेस पे मैनिपुलेशन होता है, कॉग्निटिव बायसेस, इनसे कैसे डील करें। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आप जाइए और कोर्स को चेक करिए। तो सबसे पहली देखिए, नार्सिसिस्टिक बिहेवियर जो होता है ना वो बहुत ही खतरनाक होता है और ये इतना डेंजरस होता है आपको पता नहीं है। ये क्या करते हैं, अगर हम फीमेल्स की बात करते हैं तो वैसे भी आदमी जो है आज के ज़माने में औरतों के पीछे मरा जा रहा है। ये बात सच है कि उसको कुछ नहीं दिख रहा है, उसका पर्पस गया तेल लेने। सुपीरियर मैन्स वे, डेविड डीडा की किताब जो मैंने कोर्स भी बनाया तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इंसान पर्पस भूल चुका है। आदमी ग्रो करते हैं चैलेंज से, याद रखिएगा, औरतें ग्रो करती हैं प्यार से, लेकिन आदमी अपनी मैस्कुलिन ट्रेट भूल के फेमिनिन ट्रेट पे आ गया है। और जब ऐसा होता है तो औरतें मैस्कुलिन हो जाती हैं और वो आपकी ऐसी की तैसी कर देंगी। तो यही हमको देखने को मिल रहा है। तो अब इसमें वो कोई भी किसी से भी प्यार करने को तैयार है, इतना वीक हो गया आजकल आदमी। अब क्या है कि इसमें जब अब्यूज होता है तो बहुत समय तक तो आदमी को पता ही नहीं चलता, और अगर वो किसी से बोले तो उसको और गली आ जाता है कि है लो औरत से पिट के आ गया। इस तरीके के तो हमने स्टीरियोटाइप्स बना के रखे हुए हैं, लेकिन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए और मेरी बात को लिख लीजिए, गांठ बांध लीजिए। कोई भी चीज़, कोई भी मतलब कोई भी चीज़ अगर आपके दिमाग को परेशान कर रही है, अगर आप ट्रॉमेटिक फील कर रहे हैं, तो याद रखिएगा कोई भी चीज हो दुनिया की, आपकी जन झंड हो गई है जिंदगी, छोड़ दो उसे, छोड़ दो। चाहे वो मकान हो, चाहे वो परिवार भी अगर बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो, हद से ज्यादा, चाहे वो बीवी हो, बच्चे हो, कुछ भी टॉक्सिसिटी, अगर आपका दिमाग इधर से उधर हो गया है, चाहे नौकरी हो, छोड़ दीजिए। बस मैं यही बोलूंगा। तो बात करते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी जो फीमेल्स के ट्रेट्स होते हैं। तो सबसे पहला ट्रेट जो होता है कि पहले बात तो ये बहुत, दे आर वेरी चार्मिंग, इतनी ज़्यादा चार्मिंग मतलब आपको लगेगा दे आर वेरी टैलेंटेड। नार्सिसिस्टिक्स आर वेरी टैलेंटेड, क्योंकि उनको अपने से प्यार होता है ना, तो अपने को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाते हैं। वो हर एक चीज़ करेंगे जो खुद को सक्सेस करेंगे, ठीक है, खुद को सक्सेसफुल करने के लिए। तो क्या होता है ना कि वो इतने चार्मिंग होते हैं कि आपको यूँ फंसाएंगे, आपको प्यारी प्यारी बातें करके, ठीक है, लव बम्बार्डमेंट करके शुरुआत में, और एक बार आप फंस गए तो फिर होता है साइलेंट ट्रीटमेंट की शुरुआत। साइलेंट ट्रीटमेंट सबसे पहला, इसमें क्या होता है कि आपने कुछ भी बोला, नॉर्मल चीज बोली, तो लड़की आपको ब्लॉक कर देंगी जो नार्सिसिस्टिक होंगी, और वो आपसे 3-4 दिन तक बात नहीं करेंगी। अब आप परेशान, आप कंफ्यूज कि यार क्या करें, समझ नहीं आ रहा है, बात कर ले नहीं कर ले, लेकिन कोई विंडो ही नहीं है बात करने की। फिर एकदम से 4-5 दिन बाद फोन आता है, मैसेज आता है। जब तक आप कुछ डिसाइड कर पाते तो उसी वहीं पे ही आपका फोन आ जाता है। आप इसको ऐसा समझ रहे हो कि बीमारी ठीक होने वाली होती है, लेकिन ठीक होने से पहले ही वो चीज़ें और गड़बड़ हो जाती है। जो बीमारी की वजह है वो वापस आ गया, तो फिर ऐसे बीमारी कभी ठीक नहीं हो और बढ़ती जाएगी और आपको लगेगा कि बीमारी ही आपका क्योर है। यही होता है। तो स्टेप 1 तो ये होता है, और स्टेप 2 शुरू होता है दोस्तों झूठ से। छोटी छोटी बात आपके कैरेक्टर पे आ जाएगी, आपके परिवार पे आ जाएगी। आप बोलोगे 3-4 महीने पहले तो ऐसा नहीं था। आपको गालियां पड़ेंगी, गंदी गंदी गालियां पड़ेंगी, आपको धमकाया जाएगा, आप अपनी मम्मी पापा भाई बहन जिसको भी आप प्यार करते हो आपको छोड़ने के लिए बोला जाएगा। आपकी मेंटल हेल्थ, आदमियों की मेंटल हेल्थ तबाह हो जाती है। एक बहुत बड़ी बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं नार्सिसिस्टिक, आप वो एक उनका रिलेशनशिप था, आप उनकी बात सुनिएगा, वो क्या बोलते हैं, आप सर्च कर लीजिएगा खुद ब खुद। इंटेलिजेंस पेरेंटिंग, इनको लगता है मतलब जैसे आपके संस्कार बहुत अच्छे हैं, आमतौर पे जो थोड़े भोले होते हैं या जो बहुत दिल के अच्छे होते हैं, देखिए अच्छा होइए, आचार्य चाणक्य कहते हैं अच्छे के साथ साथ आपको अपनी नॉलेज अप्लाई करनी है।
आपको अच्छा होना है, वो फंडामेंटल है, फर्स्ट ट्रेट है अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो। क्योंकि दुनिया इंसानियत पे काम करती है, ये नेचर ने हमको इनबिल्ट दिया है कि जो इंसानियत से भरा होगा उसके पीछे दुनिया चलेगी। लेकिन आपको बेवकूफ नहीं होना, और बेवकूफ ना कैसे हो, अपनी नॉलेज को अप्लाई करिए, बस दैट्स इट। तो नॉलेज, जब आप ज्ञान को अप्लाई करते तो आप इन चीजों से बच जाते हैं। जैसे मैंने ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, ज्ञान है मेरा, आपने ज्ञान ग्रहण किया, अब आप इसको अप्लाई कर लेंगे। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सही कौन है गलत कौन है, लेकिन आमतौर पर हम ये करते नहीं है। तो प्रॉब्लम यही आ जाती है कि ये हर चीज में झूठ बोलेंगे, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन में झूठ बोलेंगे। आप इन औरत के लिए कितना भी कर दोगे ना, कितना भी, लेकिन तब भी इनको कम लगेगा, और ये झूठ बोलेंगे कि ये तो कुछ करता ही नहीं है। आपके संस्कार अच्छे हैं, उस संस्कार को है कि तुम तो हो ही ऐसे, तुम तो हो ही निकम्मे, आपको इतना नीचे गिराया जाता है। आप अच्छी चीज करेंगे, आप मदद करेंगे, लेकिन आपको यही कहते हैं तुम्हारी तो मदद करने की आदत ही है ना, तुम तो हो ही दो कौड़ी के। इस तरीके की बातें बोली जाती है कि मदद करना कोई अच्छी बात नहीं है। आपकी बात है कि तुमको क्या आता है, तुमको कुछ नहीं आता, तुम यहां तक पहुंच कैसे गए, तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, नकल मार के पास हुए हो, ये सारी चीजें। दूसरा साइन जो है, देखिए याद रखिएगा कि आप ब्रेकअप नहीं कर सकते। जब आपको लगेगा कि बस बहुत हुआ यार, मुझे यहाँ से निकलना है, इस पिंजरे से निकलना है, तो ये आपको इतनी आसानी से निकलने नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने आपको पाला है, पोसा, ये आपको अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं। ये उस पेड़ की तरह है जिसकी आपने बड़ी केयर की है, ठीक है, लेकिन एक बार आपने बस कि नहीं यार अब फल टूटने का, तो ये फल टूटने ही नहीं देंगे। ऐसे कैसे बेटा, ऐसे नहीं, ई ना चल बे, हमसे ज़्यादा तुम समझदार नहीं हो, या मतलब समझदार कह रहा हूँ, शाणे नहीं हो। तो ये क्या करेंगे, ये इतना ब्लेम करेंगे आपको कि हाँ, तुमको गिल्ट में डाल देंगे, गिल्ट ट्रिपिंग, कि हाँ हमको पता था तुम हमको छोड़ के जाओगे, यही तो तुम्हारी औकात है, तुम एक नंबर के नामर्द हो, यही है तुम्हारी मर्दानगी, देख लिया कि मैं उसके साथ चली जाती, तुम छोड़ ही नहीं पाओगे। तुमको लगेगा भाई ये क्या हो रहा है, ये अपनी हेल्थ का बहाना देंगे, ये अपने परिवार का बहाना देंगे, ये तुमको गालियां देते हुए सारी बातें बोलेंगे। ये कोई प्यार से नहीं बोलेंगे, ये तुमको गालियां देते हुए, और गंदी गंदी गालियां देते हुए कि तेरी औकात कैसे हुई, तूने ये सोच कैसे लिया कि तूने मुझे छोड़ना है, तू मुझसे ब्रेकअप करेगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई बे, ठीक है। और इतनी गालियां, अब देखिए आप कुछ नहीं, आप चुपचाप सुनते रहोगे, एक बकरा में ऐसे मिमियाते रहोगे, कुछ भी नहीं बोल सकते आप। कई बार हमको लगता है ये क्या करेंगे, आपको खूब गरियाएंगे, फिर आपको बहुत दुख लगेगा, आप बात नहीं करोगे, आपको रोना भी आएगा, आप दोबारा कॉल करोगे, ये नॉर्मल। अब आप इनको लंबा लेक्चर दोगे, प्यार से दोगे, लेकिन ये चुप, ये इनको लगेगा कि हाँ हाँ मुझे समझ में आ रहा है, मुझे सारी चीजें समझ में आ रही है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये फिर फंस गया, फिर आ गया बकरा कट पे, अब काटूंगी दोबारा और अच्छे से। याद रखिएगा कि एक बार अब्यूज होता है, और अगर आपने उसको इग्नोर किया, इनफैक्ट अगर आपने उसको रेजिस्ट किया और अगर आप वापस आ गए, तो दोबारा उससे 10 गुना ज्यादा अब्यूज होगा। ये एक्सपोनेंशियली बढ़ता है अब्यूज, और इसका फॉर्म और भयानक होता जाता है। नार्सिसिस्टिक को प्लीज करने का यही तरीका है कि उसके हिसाब से रहे, बस वो बोले चल बे दीवार पे चढ़ जा, स्पाइडरमैन बन जा, आपको चढ़ना पड़ेगा, आता हो चाहे ना आता हो। वो बोले कि आ चल उड़, तो वो बोले कि चलते प्लेन से कूद जा, कूदना पड़ेगा। वो जो बोले आपको करना पड़ेगा, वो तभी खुश रहेंगे, ठीक है। तीसरा, ये क्या करते हैं, ये आपको आइसोलेट करेंगे, ये दुनिया से आपको काट देंगे, ठीक है। ये पूरी दुनिया से आपको काट देंगे, और पूरी दुनिया ये आपको उल जलूल बातें भरेंगे सबके लिए, जो भी आपसे प्यार करता है, जो भी आपका भला चाहता है, और आप भी इन पे विश्वास करोगे, क्योंकि आपको लगता है कि सबसे बड़ा हितैषी तो ये है हमारा। अंदर से आपको गुस्सा भी आएगी अपने ऊपर कि मैं कर क्या रहा हूं, रोना भी आएगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको विश्वास होगा कि नहीं नहीं यही सही कह रहा है, ये कह रहे हैं तो सही ही है, यही मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, और ये आपको प्यार भी करेंगे। ये आपको गरियाने के बाद, पीटने के बाद मरहम लगाने आएंगे, और फिर पीटेंगे उसी मरहम पे, है ना। तो ये इतना डेंजरस प्लान होता है, और अल्टीमेटली लास्ट पता है क्या करेंगे, ये ऐसी भयंकर बुराई करते हैं। आप पीड़ित हैं, आप जाके बोलेंगे किसी से भी, अपने शुभ चिंतकों से कि यार ऐसा ऐसा हुआ है, ये उनसे बात करेंगे, ये अपने आप को विक्टिम बताएंगे, जो इन्होंने आपके साथ किया है ये दुनिया को बताएंगे, ना ना ये मेरे साथ हुआ है। एम्बर हर्ड और जॉनी डेप का केस, ये बोलेंगे तो मेरे साथ हुआ है, ये मैं विक्टिम हूं, मैंने तो किया नहीं। आप ऐसे अपने बाल नोचोगे कि साला ये क्या हो रहा है, मैं पागल हूं, दिमाग हो यार, संत बन जाता हूं, छोड़ देता हूं सारी चीजें। ये आप उस लेवल पे ले जाते हैं ना कि जहां टॉक्सिसिटी से भी आगे ज्यादा कुछ होता है, तो वो क्या आपका दिमाग ही खत्म हो जाता है, आप बस नेगेटिविटी, परेशान, और कुछ नहीं आपको ध्यान रहता है। समझ रहे हो।
ये पूरी दुनिया से आपके, और पूरी दुनिया आपके ऊपर थूकेगी, ये देखो ये आदमी है, ये उसके साथ ऐसा भी, ये बल्कि यू आर द विक्टिम, आपके साथ ये अब्यूज हुआ है मेरे भाई। क्या करना है? मर्द बनो, भाड़ में जा, सिंपल। गाली दे, फोन काट दो, बात ही मत करो, बात ही मत करो। और वो साइलेंट ट्रीटमेंट दे, मस्त रहो, चिल मारो। ऐसे लोगों से जितना हो सके दूर रहो, जितना हो सके, किलोमीटर में दूरी बना के रखो। ये बहुत झूठे होते हैं, इनको थोड़ा सा आपको स्ट्रांग दिखाना भी पड़ेगा। लड़िए नहीं, लेकिन स्ट्रांग दिखाइए अपने आप को कि भाड़ में जाओ, या जाओ, मुझे नहीं करना, बाउंड्री तमीज से बात करो, तुम्हारा नौकर नहीं हो, ज़्यादा बोलो तो हटा दो, काट दो फोन। क्योंकि अगर आप इनके टैंट्रम झेलते रहेंगे तो आप अब्यूज होते रहेंगे, और आपको इस साइकिल को तोड़ना है। यू हैव टू ब्रेक दिस साइकिल ऑफ अब्यूज, अदरवाइज यू आर डूम्ड, नोबडी विल कम टू सेव यू। समझ रहे हो? एंड ऑल्सो नोबडी विल बॉदर, कि आपको लगेगा कि अच्छा दैट पर्सन विल अंडरस्टैंड मी, माई प्रॉब्लम्स, नोबडी विल। सब आपको खुद से ही करना है। यू आर ऑन योर ओन। तो ये गोल्डन रूल याद रखिएगा, यू आर ऑन योर ओन। एंड मेंटल पीस अगर कोई भी, इफ एनीबडी कम्स एंड ब्रेक्स दैट, तो बस लीव दैट पर्सन, वॉक अवे। दिस इज द अल्टीमेट वेपन। मुझसे पूछते सर आदमियों का अल्टीमेट वेपन क्या होता है? मैं कहता हूं वॉक अवे, दैट्स इट। आप यही कर सकते हो। यू हैव टू वॉक अवे फ्रॉम द टॉक्सिसिटी, कि बस बहुत हुआ, मुझे नहीं करना है, और मुझे शांति चाहिए, मुझे अच्छा होना पड़ेगा, अपने लिए अब सोचना पड़ेगा। और आप इतना अच्छा फील करोगे ना, एक क्या है, एक ख्याल ही तो है, बस इसी ख्याल को हटा के फेंक दो, एक सेकंड में आप फ्लिप हो जाओगे कि बस मैं आज़ाद हूं, जो करना है कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। ये हिसाब किताब है। और याद रखिएगा, इनके सबूत इंटैक्ट रखिएगा, डिलीट कुछ मत करिएगा, सब कुछ इंटैक्ट रखिएगा, है ना, क्योंकि बहुत खतरनाक होते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो ये लेक्चर था। बाकी कैसे इनको डील करें, आप आइए हमारे डार्क साइकोलॉजी के कोर्स में, हमने बहुत अच्छे से बताया है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।